आज हम श्रद्धाधारा लिखित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं भक्ति की श्रेष्ठतम अवस्था। भक्त विमल तीर्थ की गाथा कहते हुए महात्मा सत्यधिति अपनी बीती यादों में लीन होने लगे। अंतर चेतना के झरोखे से उन्हें अपना अतीत याद आने लगा। वह पुरातन अतीत जब वे भारत की धरती पर सम्राट थे, महावैभवशाली साम्राज्य के प्रतापी सम्राट। वह सतयुग और त्रेता युग की संधि बेला थी। कालचक्र सतयुग को विदाई दे रहा था और त्रेता युग की अगवानी करने के लिए तत्पर था। युग संधि के इसी अवसर पर महाराज सत्यधिति ने शासन सूत्र की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उनके पिता शीलधिति भी तेजस्वी सम्राट थे। राजा होते हुए भी उनका आचरण ऋषियों की भांति था। भूमंडल के अन्य सभी नरेश उन्हें अपना संरक्षक मानने में गौरव अनुभव करते थे। ऋषि महर्षियों के समुदाय में भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे सभी मानते एवं अनुभव करते थे कि सम्राट शीलधिति ज्ञान शिरोमणि है। ऐसे महान राजश्री शीलधिति ने राज्य प्रशासन का सूत्र संचालन अपने प्रिय पुत्र को सौंपते हुए कहा, वत्स, अब तक मैंने भगवान नारायण की कृपा और अपने विवेक से अपने दायित्व का यथाशक्ति निर्वहन किया है। अब बारी तुम्हारी है। पद, प्रतिष्ठा, प्रभुता पाकर सहज ही व्यक्तित्व में अहमता, वासना, तृष्णा के नाक फाड़ने लगते हैं। इनके महाविष से व्यक्तित्व को विशाला होते देर नहीं लगती। इस विषय से छुटकारा आसान नहीं है। केवल भगवत भक्तों का सानिध्य, भक्त और भगवान के चरणों में अविरल भक्ति के अमृत रस से ही इस विष का शमन संभव है। इतना कहने के बाद सम्राट शीलधिति ने पुत्र सत्यधिति के सिर पर स्नेह भरा हाथ रखते हुए कहा, वत्स, श्रेष्ठ सम्राट वही है जो शक्ति व सत्ता को केवल सेवा का साधन माने, ज्ञान और ज्ञानियों का समादर करे, किंतु भक्त, भक्ति और भगवान को सर्वथा एक मान उन्हें अपना सर्वस्व मानना। भक्त विमल तीर्थ की भक्ति गाथा को सुनाते हुए महात्मा सत्यधिति को ऐसी कितनी ही बीती स्मृतियों ने उन्हें घेर लिया। इन क्षणों में उनके आसपास बैठा हुआ ऋषियों, महर्षियों और देवगणों का समुदाय प्रतीक्षा कर रहा था कि महात्मा सत्यधिति कुछ कहें, लेकिन इस समय तो वे स्वयं में लीन थे। यह स्थिति काफी देर तक बनी रही। कोई कुछ बोला नहीं, बस चतुर्दिक मौन पसरा रहा। नीरवता की सघनता सब ओर व्याप्त रही। यह स्थिति पता नहीं कितनी देर और बनी रहती, परंतु ब्रह्म ऋषि क्रतु के शब्दों ने नीरव में रव खोल दिया। उन्होंने सत्यधिति को संबोधित करते हुए कहा, महात्मन, हम सभी आपके अनुभव को ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं। ब्रह्म ऋषि क्रतु के इस कथन पर महात्मा सत्यधिति पहले तो मुस्कुराए, फिर हल्के हास्य के साथ बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे भी उत्सुकता है देव ऋषि नारद के नवीन सूत्र की। सत्यधिति के इस कथन के साथ ही सबकी दृष्टि देव ऋषि की ओर घूम गई, जो इस समय शांत मौन बैठे हुए किसी चिंतन में लीन थे। सबके इस अचानक ध्यानाकर्षण से देव ऋषि के चिंतन की कड़ियों में एक अनोखी झंकृति हुई। उन्होंने मधुर मंद मुस्कान के साथ अपने नए सूत्र का उच्चारण किया। उत्तर स्मादुत्तर स्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति। उनमें उत्तर उत्तर क्रम से पूर्व पूर्व की भक्ति कल्याणकारी होती है। देव ऋषि के इस सूत्र को सुनकर देर तक मौन बने रहे महात्मा सत्यधिति अब मुखर हो गए। उन्होंने कहना शुरू किया, पिता महाराज की आज्ञा से मैं भक्त विमल तीर्थ से मिला था। उन्होंने अपने जीवन काल में भक्ति के सभी रूप अनुभव किए थे। जिस समय मेरी भेंट उनसे हुई, उस समय वह गौड़ी भक्ति की सभी कक्षाओं को पार करके पराभक्ति में प्रतिष्ठित थे। भगवान सदाशिव का नित्य सहचर्य उन्हें प्राप्त था। उनके जीवन की प्रत्येक क्रिया भक्ति में फीकी थी।
उनके द्वारा बोला जाने वाला प्रत्येक शब्द भक्ति के अमृत रस से सना हुआ था। उन्होंने ही आग्रह पूर्वक मुझे वह अपनी अनुभव कथा सुनाई थी, जिसे मैंने आप सभी को सुनाया। वह स्वयं जब अपने इन अनुभवों को याद करते थे तो हंस पड़ते थे। एक दिन ऐसे ही उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा था, पुत्र, जीव का जीवन और जगत सब का सब सदाशिव की लीला ही है। लेकिन यह लीला तब तक समझ में नहीं आती जब तक जीवात्मा प्रकृति के गुणों में प्रबली सम्मोहन में रहती है। जैसे जैसे सम्मोहन हटता है वैसे वैसे अनुभव होता है कि तामसी भक्ति से राजसी भक्ति श्रेष्ठ है, राजसी भक्ति से सात्विकी भक्ति श्रेष्ठ है और इन सभी तीनों से पराभक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कोई आकांक्षा नहीं है। पराभक्ति की अवस्था विशुद्ध भगवान व भक्त के परस्पर प्रेम की सहज अवस्था है। यहाँ किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं है। भक्त इस अवस्था में सहज अनुभव करता है और जीवन की सभी घटनाएं भगवान की लीला के सिवाय और कुछ भी नहीं। इस स्पष्ट अनुभव के बाद जीवन की सोच, जीवन की दृष्टि एवं जीवन के अनुभव सभी बदल जाते हैं। इस अवस्था में दुख और सुख दोनों ही अपना अस्तित्व खो देते हैं। दुख में दुख का एहसास नहीं होता, सुख अपना कोई आकर्षण मन में जमा नहीं कर पाता। बस एक सत्य जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम में समाया दिखता है कि इन सभी घटनाओं में से प्रत्येक चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है। यदि इनमें से किसी भी घटनाक्रम को रोका गया तो चित्त की संपूर्ण शुद्धि ना हो सकेगी। ऐसा हुए बगैर भक्ति की समग्रता जीवन में फलित न होगी। महात्मा सत्यदिति ने देवर्षि नारद की ओर मीठे स्नेह से देखते हुए कहा, हे देवर्षि, आप तो भगवान नारायण को परम प्रिय हैं। आप तो भक्ति के तत्व के परम ज्ञाता और विशुद्ध मर्मज्ञ हैं, जबकि मेरा निजी अनुभव कुछ विशेष नहीं है। बस मैंने तो अपने जीवन काल में प्रभु भक्तों के अनुभवों को सुना, बटोरा और स्वयं में इन्हें बोया और सींचा है। इन अनुभवों की कथा विशेष तौर पर भक्त विमल तीर्थ के संग ने मुझे भक्ति का पावन स्पर्श प्रदान किया है। उन्हीं से मैंने यह जाना है कि आकांक्षा कोई भी कैसी भी क्यों न हो, इससे भक्ति का स्वरूप कभी नहीं निखर पाता। आकांक्षा का कोई भी रूप प्यार को व्यापार में बदल देता है। इससे भक्ति की निष्कपट भावनाएं दूषित एवं विक्षुब्ध हो जाती हैं। इसीलिए तामसी भक्ति से राजसी भक्ति कहीं ज्यादा उचित है, जबकि राजसी से सात्विक भक्ति कहीं अधिक औचित्यपूर्ण है। और पराभक्ति यहाँ तो आकांक्षा का निशान ही नहीं है, इसीलिए यह श्रेष्ठतम है। जो इस अवस्था में जीता है उसमें ही यथार्थ भक्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ तो बस कृतज्ञता है, प्रार्थना है, अस्तित्व का अर्पण है, व्यक्तित्व का विसर्जन है, सर्वस्व का समर्पण है। यहाँ बूंद का सागर में स्वाभाविक विलय है। इस अवस्था में भक्त का रोम रोम अनुभव करता है, क्या पूजन क्या अर्चन रे, पदरज को धोने उमड़े आते, लोचन में जल कण रे, अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का कंपन रे, क्या पूजन क्या अर्चन रे। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे श्रेष्ठ ही नहीं सुलभ भी है भक्ति। धन्यवाद।